थोड़ा जल्दी जल्दी जुड़िए सभी लोग, कुछ बातें हम लोग करें। जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक बातचीत नहीं हो पाएगी। देखिए, आजकल इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि लोगों को साँस लेना मुश्किल हो गया है। तो ये जब तक आप सभी लोग अवेयर नहीं होंगे, तब तक बात नहीं हो पाएगी। तो मैं ये कहूँगा कि वायु, जल, मिट्टी, जो भी अवांछित द्रव्य से हवा दूषित हो रही है, जिसका सजीवों पर सीधे प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि अब साँसों पे संकट हो गया है। तो जब तक सभी लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक बहुत मुश्किल है इस तरह की चीज़ों से बचना। तो सभी लोग जुड़िए और हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। प्रदूषण के भी कई प्रकार हैं और जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं, जैसे कि बहुत सारे हैं, उसमें भी बहुत उल्लिखित, जैसे वायु प्रदूषण, जिसमें हवा में का हानिकारक गैस, धूल, धुआँ, बहुत सारे अन्य कण की उपस्थिति होती है। इसका मुख्य कारण होता है कारखाना, गाड़ियों से निकलने वाली धुआँ, जीवाश्म का ईंधन, तो ये बहुत सारी समस्याओं को पैदा करता है। जल प्रदूषण, नदियों, झीलों, महासागरों और भूजल में रसायनों, सीवेज, अपशिष्ट पदार्थों का निकल आप नदियों में मिलना, ये भी एक जो है उसका कारण है। तो आप सभी लोग जुड़िए, जल्दी से जल्दी जुड़िए। जब जुड़ेंगे तो इस पे हम लोग बात करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे, आंसर दूँगा, मैं क्वेश्चन करूँगा, आप लोग जवाब देंगे। तभी हम लोग स्वस्थ रह पाएँगे सारी चीज़ों को। मृदा प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन जिसको कहते हैं, भूमि में औद्योगिक अपशिष्ट, कीटनाशकों, उर्वरकों और प्लास्टिक जैसे गैर जैव निम्नकरणीय कचरे का अनुचित निपटान, ध्वनि प्रदूषण, यातायात, लाउड स्पीकर, औद्योगिक गतिविधियाँ, ये सारी चीज़ें जो है हमारे सब चीज़ों को बहुत अत्यधिक कष्टप्रद होता है, जैसे शोर भी है, तापीय प्रदूषण, थर्मल पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन, रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो जब तक हम लोग सभी लोग मिल करके इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, पेड़-पौधे नहीं लगाएँगे, अवेयर नहीं होंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलना चाहिए, गाड़ियाँ रोड पे कम से कम निकालना चाहिए, तभी ये संभव हो पाएगा। और सरकारें कुछ नहीं कर पाएँगी, जीना हमको है, साँस हमें लेना है। तो साँसों पे संकट बन गया है और अभी नहीं कुछ आप लोग चेत पाए तो आने वाले समय में आपके बच्चे इसको अब बिल्कुल ही उनको साँसों पे संकट है। घर में आप कितना भी जो है कि एयर प्यूरीफायर लगा लीजिए, गाड़ी में लगा लीजिए, लेकिन घूमेंगे तो बाहर ही ना। तो ध्वनि प्रदूषण है, लाउड स्पीकर, औद्योगिक गतिविधियाँ, ये सब चीज़ें आपको बहुत प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों, यदि स्वस्थ रहना है, तो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि ये सब सारी चीज़ों पर ध्यान दें।
कारखानों से निकलने वाला धुआं, रासायनिक अपशिष्ट, वाहन, कारों, ट्रकों और अन्य परिवहन साधनों से निकलने वाला धुआं हमारे शरीर को बहुत ही प्रदूषित करता है। तो ये आप सभी लोग जुड़िए, हम लोग उस पे बात करेंगे, एक दूसरे से चर्चा करेंगे, कुछ आप लोग कमेंट करें और जो लोग यहाँ लाइव पे हमें देखेंगे, जो लोग यहाँ कमेंट करेंगे मैं उनको सीधे फॉलो करूँगा। मैं अपने चैनल से फॉलो करूँगा और दूसरी बात कि यदि आपको किसी भी प्रकार की बीमारी होती है, आपको डॉक्टरों की ज़रूरत होती है, तो आप हमें कमेंट करें, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टरों से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना फीस के दिखवा दूँगा। चाहे वो जनरल फिजिशियन हो, चाहे वो हार्ट का डॉक्टर हो, चाहे वो गायनी के डॉक्टर हों, चाहे वो किसी भी प्रकार की आपको ज़रूरत हो तो हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये हमारा मुहिम हम लोग चलाना चाहते हैं कि आपको स्वस्थ रखने में हम लोग जितना हम लोगों का योगदान हो सकता है वो हम लोग करेंगे। तो कृपया आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, तभी वायु प्रदूषण वायु प्रदूषण स्ट्रोक, हृदय रोग, अस्थमा और फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण है। जैसा सभी लोग आप लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी आप लोगों को याद दिलाता हूँ क्योंकि आप लोग बहुत जागरूक हमारे ऑडियंस है, जागरूक दर्शक हैं। तो आप सब लोग ये सब चीज़ों को जानते हैं कि भाई ये सब चीज़ें होती हैं लेकिन आप लोग भूल जाते हैं। आज फिर उसी पे शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए वायु प्रदूषण, स्ट्रोक, हृदय रोग, अस्थमा, फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियों का एक अलग कारण जल प्रदूषण, डायरिया, हैजा और अन्य जल जनित रोग पैदा करता है। तो आप सभी लोग देखिए पर्यावरण पर जो ये इस समय संकट है दिल्ली में, खासकर दिल्ली में यह संकट है कि आप इतना बाहर निकलते ही बाहर निकलें तो मास्क लगा के करें, मुँह पे गीला कपड़ा रखें, ताकि ये जो 2.5 का पीएम है जो इतना छोटा कण होता है कि जब आप साँस इन्हेल करते हैं तो वो सीधे आपके फेफड़े पे जाता है। तो इसलिए आप सभी लोग जो सौर, पवन, जल ऊर्जा जैसे स्वच्छ जल स्रोतों को अपनाना चाहिए। निजी वाहनों का उपयोग कम करना चाहिए, कम से कम निजी वाहन का करें, बाइक छोड़ दें, कार छोड़ दें, आप मेट्रो से जाएँ, बसों से जाएँ, थोड़ा दिक्कत तो होगी, थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन ये जो साँसों का संकट है उससे कम परेशानी होगी। तो इसलिए सभी लोग आप इस बात का ध्यान दें, आप लाइव आ रहे हैं, आप सुनिए, देखिए, समझिए और जैसे अपशिष्ट जैसे प्रबंधन, कचरे को अलग करना, गीला कचरा अलग रखना चाहिए, सूखा कचरा अलग रखना चाहिए, उसके सही तरीके से निपटान करना चाहिए। तो आप सभी लोग ज़रूर ज आप लोग जुड़ें और आप लोगों के मन में कोई सुझाव है, कोई बात है, तो आप लोग हमें दे सकते हैं, जिससे हम लोग उस पे चर्चा कर सकते हैं। तो आप सभी लोग जुड़िए और जुड़ेंगे तो हम लोग एक-दूसरे से बात कर पाएँगे, है ना? तो आपके मन में कुछ सवाल चल रहा है, कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करिए। जो और आपका चैनल जिस भी पोज़ीशन पे होगा, मैं उसे फ़ॉलो करूँगा। आपके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन हम ग्लैम गाइड टीवी आपको फ़ॉलो करेगा। हम लोगों ने जो चैनल बनाया है उसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों में स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक कर सकें लोगों को। भाई हम बहुत छोटे लोग हैं, बहुत थोड़े से हैं, लेकिन हमारी बहुत बड़ी टीम नहीं है, हमारी छोटी टीम है। लेकिन हम लोग फिर भी प्रयास करते हैं जो हमारे पास आता है। हम लोगों ने डॉक्टरों के साथ
एक अलग से डॉक्टरों के साथ अपना पॉडकास्ट करते हैं। अब पॉडकास्ट उनका जब करते हैं तो उनसे हम ये ज़रूर कंडीशन रखते हैं कि हमारा कोई भी क ऑडियंस आता है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखना पड़ेगा, उनसे कोई फीस नहीं लेनी पड़ेगी। वो लोग मान जाते हैं, कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल हम आपके लिए तैयार हैं। तो आप लोग जुड़िए। इस तरह का यदि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो हम लोग मेडिकल कैंप भी लगवा रहे हैं। उसका भी प्रयास चल रहा है धीरे-धीरे कि जगह-जगह पे हम लोग मेडिकल कैंप लगाएँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और उस कैंप में हम लोग अच्छे और प्रशिक्षित डॉक्टरों को लाना चाहते हैं। तो आप सभी लोग तभी संभव है कि जब आप लोग हमसे जुड़ें, हम हमसे लाइव जुड़ें, हमारे चैनल से जुड़ें। जब तक चैनल से नहीं जुड़ेंगे, तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सब करना, क्योंकि हम लोग क्या ही कर पाएँगे? जब हमारे साथ आप ही लोग नहीं रहेंगे, तो हम लोग क्या कर पाएँगे? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग हमारे साथ हैं। हमारे साथ जब आएँगे, तो 100% ये सब पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। एक आदमी के साथ जो है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, जब तक सभी लोग साथ नहीं होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो हमसे बात करें, हमें कमेंट करें, हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पे से लेकर के आप हमें व्हाट्सएप करिए, कई बार कॉल पिक नहीं होती है तो आप हमें एक मैसेज छोड़ दें, हम आपको कॉल कर लेंगे, हम आपसे बात करेंगे। तो सभी लोग जुड़िए और आज जो स्वास्थ्य पे जो संकट है वो सब समझ ही रहे हैं। स्वास्थ्य केवल बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम नहीं है। स्वास्थ्य केवल बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की एक संपूर्ण अवस्था है। यह हमारे जीवन को सबसे कीमती संपत्ति है, जैसे कि हेल्थ इज़ वेल्थ कहा गया है। एक पुरानी कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, जिसका अर्थ है कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख स्वस्थ शरीर का है। जब स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएँगे। तो स्वस्थ रहना है सबसे बड़ी बात। हम अक्सर पैसे कमाने या अपना करियर बनाने की दौड़ में स्वास्थ्य को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं और हम देर रात तक काम करते हैं, जंक फूड खाते हैं और व्यायाम के लिए समय नहीं निकाल पाते। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि यदि हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, तो धन, सफलता या कोई भौतिक सुख-सुविधा व्यर्थ है। एक अस्वस्थ व्यक्ति कभी भी अपने जीवन की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता। जैसे फिजिकल शारीरिक स्वास्थ्य, एक स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद बहुत ही आवश्यक है। आप लोग भी इस बात को जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे। लेकिन आप लोगों को ये याद दिलाना पड़ेगा कि ऐसा होता है और ऐसा करना पड़ेगा। अपने दैनिक जीवन में ताज़े फल, सब्जियाँ और पौष्टिक भोजन को शामिल करना चाहिए। फ़ास्ट फूड और चीनी युक्त पेय पदार्थों से दूरी बनाना चाहिए। साथ ही हर दिन कम से कम 30 मिनट का शारीरिक व्यायाम तो करना ही चाहिए। चाहे वो चलना हो, दौड़ना हो, योग हो, खेल-कूद हो, हमारे शरीर को वो सक्रिय और मजबूत बनाता है। इसीलिए शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग जुड़िए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए
और उसके बाद आता है मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य जो है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि शारीरिक। तनाव, चिंता, अवसाद, ये तमाम आजकल जो आम समस्याएँ बन गई हैं, हमें अपने दिमाग को शांत रखने के लिए ध्यान, मेडिटेशन करना चाहिए, अपने शौकों को पूरा करना चाहिए, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए, अपने माँ-बाप का सम्मान करना चाहिए, सकारात्मक सोच और जीवन के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। तो जैसा भाई कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, समझ रहे हैं? ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन है बहुत मुश्किल। आप ये मुश्किल काम नहीं है, लेकिन है बहुत मुश्किल। सुबह कौन उठे? सुबह कौन जगे? सुबह कौन टहलने जाए? अरे! सो रहा हूँ, बहुत अच्छा है यार, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, आज नहीं कल से शुरू करते हैं। हर रोज़ एक कल पे टाल देते हैं। तो ये छोटे-छोटे बदलावों से शुरू होता है, जैसे सुबह जल्दी उठना, पर्याप्त पानी पीना और नियमित रूप से टहलना। हम सब आज यह सभी को अपने आप को एक प्रण लेना चाहिए कि स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, क्योंकि एक स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ समाज का, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण है। तो दोस्तों, सभी लोग, आप जब तक जुड़ेंगे नहीं, आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक स्वास्थ्य पे बात नहीं हो सकती। हर आदमी को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोग जुड़िए और जल्दी-जल्दी जुड़िए। आपको और फॉलोअर्स जब अब यहाँ आएँगे, सभी लोग आएँगे, एक-दूसरे को फॉलो करेंगे, तभी ये बात बन सकती है। स्वास्थ्य, आप जानते हैं कि स्वास्थ्य हमारे जीवन का एक नींव है। जिस तरह एक मजबूत इमारत एक ठोस नींव की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक सफल और खुशहाल जीवन के लिए एक स्वास्थ्य शरीर और मन की आवश्यकता होती है। हम अक्सर स्वास्थ्य को एक उपलब्धि मान लेते हैं, जबकि वास्तव में यह एक सतत यात्रा है और एक दैनिक ज़िम्मेदारी है। स्वास्थ्य केवल संयोग नहीं, यह एक चुनाव है अपने आप में, एक चैलेंज है। यह चुनाव कि हम सुबह 5 मिनट और सोना चाहते हैं, 5 मिनट और सुनना चाहते हैं या 30 मिनट टहलना चाहते हैं। यह चुनाव हम पोषक तत्वों से भरपूर घर का खाना खाते हैं या प्रसंस्कृत प्रोसेस्ड जंक फूड खाएँ। ये छोटे-छोटे दैनिक चुनाव मिलकर ही हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य की दिशा तय करते हैं। तो आज की तेज रफ्तार ज़िंदगी में हमने आराम को सुविधा समझ लिया है। हम लिफ्ट का उपयोग करते हैं, पैदल कम चलते हैं और स्क्रीन के सामने घंटों बिताते हैं। यह गतिहीन जीवन शैली हमें कई बीमारियों की ओर धकेल रही है, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा। आप समझ लीजिए कि आपको हमेशा संतुलित पोषण चाहिए। अपने शरीर को ईंधन के रूप में सही भोजन दें, शरीर को सक्रिय रखें, शरीर को ठीक होने के लिए पर्याप्त नींद दें। याद रखिए, आप जो कुछ भी खाते हैं और जो कुछ भी सोचते हैं और जो कुछ भी करते हैं, यह आपके स्वास्थ्य को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य में किया गया निवेश आपके जीवन का सबसे अच्छा निवेश है। यह आप यह आपको ऊर्जा,
आत्मविश्वास जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। आइए हम अपने जीवन की प्राथमिकताएँ को सही करें और स्वास्थ्य को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएँ। तो दोस्तों, जब तक आप सब लोग आएँगे, साथ में नहीं आएँगे, तब तक कोई भी चीज़ें सफल नहीं हो सकती। तो आप सभी लोग लाइव हैं, तो एक-दूसरे से जुड़िए और जब तक जुड़ेंगे नहीं, हम लोग बात नहीं कर पाएँगे। तो सभी लोग जुड़िए और फिर आप लोग क्वेश्चन करेंगे, मैं क्वेश्चन करूँगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएँगे। और आप लोग कहाँ से लाइव हैं, कहाँ से देख रहे हैं, ज़रा कमेंट करके बताएँ, ताकि हम भी जान पाएँ, हम भी समझ पाएँ, है ना? आइए सभी लोग मिल कर के हम लोग एक अच्छा जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें, क्योंकि अब साँसों पे संकट आ चुका है और साँसों पे संकट आ चुका है तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या है। दिल्ली में स्थिति देख रहे हैं पॉल्यूशन की, क्या स्थिति है? कितना एक्यूआई है? आप लोग कोई देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कितना है आजकल? कितना एक्यूआई है? कोई बता सकता है? कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही असली धन है। लेकिन हम में से कितने लोग इस धन की सही देखभाल करते हैं? कोई आप लोग कमेंट के द्वारा बताएँगे कि आप भाई हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल करता हूँ और इस तरीके से करता हूँ। स्वस्थ शरीर और शांत मन हमें न केवल लंबी उम्र देते हैं, बल्कि जीवन की हर उपलब्धि का आनंद लेने की ताकत भी देते हैं। आप चाहे कितने भी सफल क्यों न हो, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो सफलता का मज़ा अधूरा रह जाता है। संतुलित आहार लेना चाहिए, रंग-बिरंगी थाली होनी चाहिए आपकी, कम तेल होना चाहिए, कम जंक फूड होना चाहिए, नियमित 30 मिनट का वॉक होना चाहिए, ये जो आपको ये चमत्कार करती है आपके जीवन में, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, तनाव मुक्त जीवन होना चाहिए, योग, ध्यान और सकारात्मक सोच होनी चाहिए। शरीर की सर्विसिंग भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी मशीन की जैसे करते हैं आप। आज की भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में लोग खाना समय पर नहीं खाते, देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, रात तक जागते हैं और व्यायाम को कल से करेंगे कहकर टाल देते हैं। ये छोटी-छोटी आदतें, ये बड़ी बीमारियों का कारण बन जाती हैं। अगर हम खुद स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा। समझ रहे हैं? जब हम ही बीमार होंगे तो हम परिवार की देखभाल क्या कर पाएँगे? तो हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार भी स्वस्थ रहेगा। समाज और देश भी उसी से स्वस्थ बनता है कि देश में जब प्रोडक्टिविटी में तभी भाग ले पाएँगे, जब आप स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे तभी ये सारी बातें हो पाएँगी। तो स्वास्थ्य वह चाबी है जो सफलता, खुशी और लंबी आयु के दरवाजे खोलती है। इसलिए अपनी दिनचर्या में छोटे-छोटे बदलाव लेके आइए और एक खुशहाल जीवन बिताइए।
स्वास्थ्य केवल बीमारी का न होना ही नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ रहने का नाम ही स्वास्थ्य है। यह स्वस्थ व्यक्ति यानी एक स्वस्थ व्यक्ति वह है जिसके शरीर में ताकत है, मन में शांति है और जीवन में सकारात्मकता है। स्वास्थ्य सिर्फ शरीर को ही मजबूत नहीं बनाता, वह हमारी उत्पादकता, सोच, भावनाएं, ऊर्जा, जीवन की गुणवत्ता यह सब तय करता है। अगर शरीर बीमार हो, मन में तनाव हो, तो हम न पढ़ाई कर सकते हैं, न काम, न ही रिश्तों में सामंजस्य बिठा सकते हैं। एक इंसान करोड़पति तो हो सकता है, वो पैसा तो कमा सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर वो स्वस्थ नहीं हो, तो उसकी संपत्ति का उसके लिए कोई मूल्य नहीं है। और आप समझ रहे हैं? तो जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे, किसी भी चीज़ का लुत्फ़ नहीं उठा पाएँगे। वहीं एक साधारण व्यक्ति स्वस्थ रहता है और वो हर दिन खुशी और ऊर्जा के साथ जीता है, तो समझ लीजिए कि वो सबसे बड़ा करोड़पति है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी ने जीवन को आसान किया है, लेकिन सेहत को बहुत संकट में डाल दिया, मुश्किल में डाल दिया। जिस टेक्नोलॉजी जैसे आजकल भाई बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जीवन को आसान कर दी है, मोबाइल है, गाड़ी है, कार है, तार है, लैपटॉप है, ये सारी चीज़ें आपको एक जगह बैठे आपको पूरे विश्व से जोड़ देती है। लेकिन वो सेहत का बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। कैसे नुकसान कर रही है? कि देर रात तक आप जागते हैं, घंटों मोबाइल देखते हैं, जंक फूड खाते हैं, व्यायाम नहीं कर पाते, स्ट्रेस में जीते हैं, ये काम रह गया, वो काम रह गया, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ये बीमार है, पिताजी बीमार है, कोई तो ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रेस में ले जाती हैं और आप समय पे चेकअप नहीं कराते। हर मनुष्य को जो 35-40 के ऊपर हो गया है, उसको हर साल एक बार अपना पूरा चेकअप कराना चाहिए कि शरीर में क्या चल रहा है। वैसे तो 6 महीने पे कराना चाहिए, लेकिन 6 महीने पे नहीं करा लेते, तो साल में 1 बार कराना चाहिए। यह सब आधुनिक जीवन शैली की देन है और इन्हीं से बीपी, डायबिटीज़, मोटापा, दिल की बीमारी जैसी बहुत सारी समस्याएँ बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? संतुलित आहार लेना चाहिए। एक स्वस्थ शरीर की शुरुआत आपकी थाली से होती है। हरी सब्जियाँ, दालें, फल, सादा खाना, ये शरीर को पोषण और ऊर्जा तो देते हैं और आपको बहुत ही फिट रखते हैं। कम तेल, कम नमक, कम चीनी, यह स्वास्थ्य की एक कुंजी है। सिर्फ 30 मिनट तेज चलना भी आपके शरीर को फिट रखता है और मजबूत रखता है। योग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं और मतलब किसी भी तरह से आप एक टहलना चाहें तो टहलिए। ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं, तो आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहता, आपका मन भी स्वस्थ रहता है। तीसरी बात, कम सोने से इम्यूनिटी घटती है, मन चिड़चिड़ा होता है और शरीर कमज़ोर हो जाता है। 6 से 8 घंटे की नींद शरीर को रीसेट कर देती है, जिसकी वजह से आप सुबह एकदम खिला-खिला सा नज़र आते हैं। तो जब आप खिला-खिला सा नज़र आते हैं, आपकी सुंदरता बढ़ती है, आप एंटी एजिंग से दूर रहते हैं, तो 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। और कम सोने से इम्यूनिटी घटती है आपकी, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। जब तक आप लोग नहीं जुड़ेंगे, तब तक कैसे बात होगी? तो सभी लोग आप जुड़िए, कमेंट करिए, कुछ आपके मन में चलता है तो उसे बताइए और ग्लैम गाइड टीवी बहुत जल्द ही हेल्थ का कैंप लेके आएगी।
जब हेल्थ का कैंप लेके आएगी तो आप सब लोग उसमें आके फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग आकर के वहाँ पे अपना चेकअप करा सकते हैं। तो ये ग्लम गाइड अभी इस दिशा में काम कर रही है। और यदि आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी होती है तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जिस भी तरह की आपकी परेशानी है, हम उस तरह के डॉक्टर को आपको दिखा सकें। हाँ, तो मैं बात कर रहा था अ, 5वां है नियमित स्वास्थ्य जाँच। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अभी भी आपको बता रहा हूँ कि जब आप 35-40 के हो जाएँ तो हर साल चेकअप कराना चाहिए। हम अक्सर बीमार होने पर ही डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बीमार होने के बाद ही जाइए डॉक्टर के पास। आपको जैसे आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, तो जब गाड़ी सर्विसिंग में लेके जाते हैं तो अगली सर्विसिंग की एक डेट डाल दी जाती है, कि आपको इस दिन आना है और अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करानी ही है, 100% करानी है। लेकिन आप गाड़ी की तो करा लेते हैं, लेकिन अपने शरीर की सर्विसिंग नहीं कराते। तो हम अक्सर बीमार होने के बाद ही डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन नियमित चेकअप कराना बीमारियों को पहले ही पकड़ लेता है, जिसकी वजह से आप स्वस्थ रहते हैं और आप बड़ा नुकसान होने से बच जाते हैं। कुछ छोटी-छोटी आदतें हैं, जिससे आप अपने अंदर जो है कि बदलाव करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। भोजन में सलाद जोड़ लीजिए, पानी अधिक पीजिए, रात को समय से सोइए, रोज 15-20 मिनट टहल लीजिए और दूसरा खूब खिलखिला के हँसिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई के साथ, मतलब जो भी आपके सराउंडिंग में है, उसके साथ हँसी-मज़ाक करिए, खिलखिला के हँसेंगे, आपका फेफड़ा खुलेगा और जब फेफड़ा खुलेगा तो उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा, आपके चेहरे की चमक बढ़ेगी, तो अब मन खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। तो ये छोटे-छोटे जो बदलाव हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो आप सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा और जब समाज स्वस्थ रहेगा, तभी हमारा देश भी मजबूत और खुशहाल बनेगा। तो दोस्तों, हमेशा अपने आप को जैसे आप देख रहे हैं दिल्ली में कितना संकट हो चुका है, साँसों पे संकट हो चुका है। इस साल तो आप साँस ले भी पा रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ समय रुक जाइए। यदि आप लोग इस सजग नहीं हुए, तो आप लोगों को साँसों पे संकट है। अपने सीने पे ऑक्सीजन का सिलेंडर टाँग के घूमेंगे, आर्टिफ़िशियल साँस लेनी पड़ेगी। इसलिए आप लोग अपने आप को सँभाल कर रहिए और आज बस इतना ही। स्वास्थ्य जब स्वास्थ्य यह नींव है जिस पर पूरी ज़िंदगी की इमारत खड़ी हुई है। समझ रहे हैं? जब आप घर बनाते हैं ना तो आप उसकी नींव बहुत अच्छी डालते हैं। लेकिन आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, उसकी नींव को कमज़ोर कर देते हैं, हेल्दी नहीं रह पाते। तो स्वास्थ्य यह नींव है जिस पर पूरी ज़िंदगी की इमारत खड़ी होती है। धन, पद, सम्मान, सपने सब तभी पूरे होते हैं जब शरीर, मन स्वस्थ है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, हर दिन थोड़ा समय खुद के लिए निकालें, क्योंकि स्वस्थ इंसान ही खुश इंसान होता है। जब आपके सीने में दर्द रहेगा, सर में दर्द रहेगा, दाँत में दर्द रहेगा, पीठ में दर्द रहेगा, पैर में दर्द, तो आपका हँसने का मन नहीं करेगा। आपका खाने का मन नहीं करेगा, कहीं जाने का मन नहीं करेगा, घूमने का मन नहीं करेगा और यदि स्वस्थ रहेंगे, तो आप हर चीज़ का स्वाद लेंगे, अच्छे से खाएँगे, पिएँगे, एन्जॉय करेंगे, लोगों से बातें करेंगे, हँसी-मज़ाक करेंगे। लेकिन जब स्वस्थ नहीं है, तो फिर आप समझ लीजिए, तो स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज के लाइव में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, इसे ज़रूर कमेंट करके हमें बताएँ, हमारे साथ लाइव हुई। देखिए, लाइव में आप लोग जुड़ेंगे
और जब जुड़ेंगे तभी फ़ायदा होगा। क्योंकि आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके आते हैं, तो हम आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास यदि आपको किसी भी भगवान ना करे आप बीमार हो, लेकिन यदि घर में कोई है, यदि ऐसा है, तो हम आपके लिए खड़े हैं। हम लोग आपको हमारी पूरी टीम खड़ी है आपके साथ। आपके साथ हमारी टीम खड़ी है, आपको अच्छे डॉक्टर के एडवाइस दे सकती है, एक अच्छे डॉक्टर से मिलवा सकती है, एक अच्छे डॉक्टर से बात करा सकती है और जो भी भाई ऊपर-नीचे होगा, वो हम लोग साथ में मिलकर देख लेंगे। तो इसलिए आज का सेशन इतना ही। धन्यवाद, आप लोग जो लोग भी जुड़े, जहाँ से भी जुड़े, तो हम लोग जो है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत-बहुत शुभ रात्रि, नमस्कार, शब्बा खैर और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में और जब भी लाइव है आप लोग ज़रूर कमेंट किया करिए एक-दूसरे से, एक-दूसरे के चैनल पे जाइए, एक-दूसरे से जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे जितने भी वीडियो हैं, उनको सब देखिए। आपके स्वस्थ पद में डॉक्टर का पॉडकास्ट है। वो डॉक्टर हैं जो सच डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, एम्स हैं, अलग-अलग जगहों के और जो अपना नाम रखते हैं अस्पताल में, मार्केट में, मेडिकल की लाइन में। हम उन डॉक्टरों के साथ आपका तालमेल बिठाएँगे। चलिए, नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रखिए, अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। धन्यवाद।